Hello friends, welcome back to our channel. So let's start with the 7th chapter of class 6 NCERT books, Fair Play Part 2. Part 1 मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. पंचायत उसी शाम एक बनियान ट्री के नीचे हुई, मतलब बरगद के पेड़ के नीचे हुई. जुम्मन stood up and said, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, The voice of पंच is the voice of God. जो पंच फैसला लेगा वही गॉड फैसला लेगा. Let my aunt nominate the head पंच. अब मेरी आंट बताएगी कि हेड पंच कौन बनेगा. I will abide her by her decision. मैं उसके डिसीजन से सहमत रहूँगा. The punch knows neither friend nor enemy. What do you say, अलगू चौधरी? पंच को पता है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं होता और कोई एनिमी नहीं होता. पंच का क्या कहते हो अलगू चौधरी? द ओल्ड लेडी अनाउंस. ओल्ड लेडी ने कहा कि अलगू चौधरी का नाम लिया ओल्ड लेडी ने, तो मतलब वह अब हेड पंच है. फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक. अब अलगू जुम्मन ने कहा, फाइन, ओके. चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सैड अलगू. चाची, क्या आप मेरी और जुम्मन की, आपको पता है कि मेरी और जुम्मन की कितनी पक्की दोस्ती है? आई नो दैट, मेरे को पता है. रिप्लाइड द आंट. आंट ने कहा, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर सेक ऑफ फ्रेंडशिप. पर मेरे को पता है कि तुम अपने वसूलों के खिलाफ नहीं जाओगे फ्रेंडशिप की वजह से. गॉड लिव इन द हार्ट ऑफ द पंच. पंच, गॉड, भगवान हर पंच के दिल में बसता है. एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड. और उस पंच की वॉइस गॉड की वॉइस है. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस. ओल्ड लेडी ने अपना केस बताया. जुम्मन सैड अलगू. अलगू ने कहा, जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू. आंट, तुम्हारी आंट मेरी आंट जैसी ही है. नाउ आई एम अ पंच. अब मैं पंच हूँ. यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी. तुम और तुम्हारी आंट मेरे लिए इक्वल हो. What have you to say in your defense? तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहोगे? 3 years ago began जुम्मन. 3 years ago की बात जुम्मन बता रहा है. My aunt transfer her property to me. मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे को दे दी थी. I promised to support her as long as she lived. मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि वो हमारे साथ रहेगी जब तक वह है. I have done all I could. मैंने सब कुछ किया जो कि मैं कर सकता था. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. मेरी वाइफ और मेरी चाची के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, पर मैं उनको रोक नहीं पाता. क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. अब मेरी आंट मुझसे मंथली अलाउंस मांग रही हैं, पर यह मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. That's all I have to say. मैंने कह दिया जो मैं कहना चाहता था. जुम्मन was क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर. जुम्मन क्रॉस एग्जामिन हो गया था अलगू और अदर्स और दूसरे पंच के लिए. देन अलगू अनाउंस. अलगू ने कहा, वी हैव टू गॉन इन टू द मैटर केयरफुली. हम इस मैटर में केयरफुली गए. इन अर ओपिनियन, हमारी तरफ से, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक. हमारे हिसाब से जुम्मन को आंट को मंथली अलाउंस देना चाहिए, वरना फिर वो उसकी प्रॉपर्टी वापस दे दे. नाउ द टू फ्रेंड्स वर
seldom seen together. अब वो दोनों दोस्त कभी कभार ही दिखते थे एक साथ, रेयरली दिखते थे एक साथ. The bond of friendship between them was broken. उनकी फ्रेंडशिप टूट चुकी थी. In fact, जुम्मन was Algu enemy and wanted his revenge. अब तो बल्कि जुम्मन अलगू का एनिमी बन गया था और वह अपना बदला लेना चाहता था. सो नेक्स्ट पार्ट अभी हम जल्दी आएगा. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.